पेपर लीक मामले में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आपको बता दें कि सदन के भीतर और सदन के बाहर लगातार हंगामा जारी है। इन सबके बीच सीबीआई जांच भी तेज हो चुकी है। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में घमासान जारी है। भोपाल में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। Big development in Bihar NEET paper leak case. The name of the new mastermind now really has emerged in this case. The Bihar police is looking for Sanjeev. जहां एक और देश में इतना सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी ओर आप हैं वो इंसान जिसके पास या तो कोई जॉब नहीं है या है तो आप अपनी सैलरी से खुश नहीं है, लेकिन आखिर है तो आप एक इंसान ही और आप भी बनाना चाहते हैं खूब ढेर सारा पैसा। फिर आप देखते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने उस तरह का पैसा कमाया है, लाइक बड़े बड़े बिजनेसमैन अडानी अंबानी। आप रिसर्च करते हैं आखिर उन्होंने इतना पैसा कमाया कैसे। फिर आप पाते हैं उसके पीछे उनके सालों की मेहनत, स्ट्रगल एंड टाइम जो आप करना नहीं चाहते, बिकॉज यू आर नॉट ए हार्ड वर्किंग पर्सन, यू आर ए स्मार्ट पर्सन। और फिर शुरुआत होती है एक नए वर्ड की, इजी मनी, क्विक मनी। आप थोड़ा हट कर सोचते हैं क्यों ना किसी पेपर को पास करने की बजाय उसको लीक कराया जाए और कमाया जाए ढेर सारा पैसा, और साथ ही साथ उन लोगों का भला किया जाए जो आपकी ही तरह स्मार्ट हैं और जो एग्जाम में मेहनत नहीं करना चाहते। This boy is a genius. रुस्तम, I want to know उसने टॉप कैसे किया? चलिए समझते हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ पेपर लीक माफिया। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर एक पेपर को कराया कैसे जाता है। माना किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर को एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो वो ये काम खुद ना कर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को देगी जो इस काम में एक्सपर्ट है। जैसे कि नीट पेपर की जिम्मेदारी एनटीए को मिली थी, और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेगी, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को प्रिंट कराएगी और देश के अलग अलग कोने में एग्जाम सेंटर बनाएगी और एक तय डेट को एग्जाम होगा। तो अब तक आपने सारी जानकारी जुटा ली है कि आखिर एक एग्जाम को कराया कैसे जाता है। तो अब ये समय है बिजनेस स्टार्ट करने का। वेल, तो अब आपको जरूरत है नेक्स्ट स्टेप उठाने की, जिसको आप कई तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप पेपर लीक बिजनेस को छोटा रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं किसी स्टूडेंट से सेटिंग, उससे रुपए लें और फिर किसी ऐसे पर्सन को ढूंढें जो इस एग्जाम को पहले ही कई बार अच्छे नंबरों से पास कर चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चाहिए होगी थोड़ी सी एडिटिंग स्किल, ताकि आप उस स्टूडेंट के एडमिट कार्ड पे सिंपल एडिट कर सकें। उसका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, इसको एडिट करना है और चेहरा मैच करने में आपकी हेल्प कर देगा आधार कार्ड का फोटो, जिसको तो वैसे भी नहीं पहचाना जा सकता है। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप इस तरह के बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते। इससे आप 5 लाख या 10 लाख पर स्टूडेंट डिपेंड ऑन एग्जाम कमा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। पर आपको तो इससे बड़ा करना है, तो इसके लिए आपको दूसरा रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। इसके लिए चाहिए होगी आपको थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे ऐसे रिच स्टूडेंट जो उस पेपर को पास करने के लिए आपको रुपए देने के लिए तैयार हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, सारे रुपए इकट्ठे करने हैं। तो माना आपने 10 लाख पर स्टूडेंट रुपए लिए और आपके पास 100 स्टूडेंट है, तो आपके पास आ चुके हैं 10 लाख मल्टीप्लाई 100, 10 करोड़ रुपए। वाह, आप तो करोड़पति बन गए। इसके बाद आपको एक ऐसा एग्जाम सेंटर ढूंढना होगा जहाँ का स्टाफ आपकी तरह हटकर सोचने वाला हो। अब कमाए हुए रुपए में से कुछ रुपए आपको इनको देने होंगे और आपकी एक प्रॉब्लम दूर हो गई। अब आपके पास एक ऐसा एग्जाम सेंटर है जिसका फुल कंट्रोल आपके पास है, जैसा कि गुजरात के गोधरा सेंटर पर हुआ था। गोधरा की जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पे पूरा सेंटर हाईजैकिंग किसको बोलते हैं, क्योंकि पूरे सेंटर के जितने भी एसोसिएटेड लोग थे उनको साथ में ले लिया गया था पूरे करप्शन में। इसमें बस एक ध्यान रखने वाली बात और है कि उन सारे स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर वही बने। तो आपको करना होगा सारे स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर भरते समय वही सिटी या सेंटर चुने जहां आपने पहले से ही सेटिंग कर रखी है। अब थोड़ा और रुपए खर्च करने की जरूरत है कुछ एक्सपर्ट पर, जो उस दिन होने वाले एग्जाम में बच्चों को सही आंसर बता सकें। और रोल नंबर वाले लिखेंगे द काव पर। सभी अगर एक ही ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर समझेगा भैया कॉपी की है ना। तो चलिए लिखिए, माय बेस्ट फ्रेंड, आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट ब्रिज मोहन अरोड़ा इज माय बेस्ट फ्रेंड। आप लोग ब्रिज मोहन अरोड़ा मत लिखना, अपना अपना बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखिए। पर इस तरह से करने में उन लोगों का भी फायदा हो जाएगा जिसने आपको रुपए नहीं दिए हैं, और रिस्क भी है। उसमें से कुछ स्टूडेंट आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जिनसे आपने पैसे लिए हैं उनसे बोला जाए कि वह अपनी अपनी OMR सीट खाली छोड़ दें और बाद में आपके द्वारा हायर किए गए एक्सपर्ट के द्वारा उनकी OMR सीट भर दी जाए, जैसा कि गुजरात के गोधरा सेंटर पर हुआ था। बच्चे पहले से डिसाइडेड थे कि किनको मदद करनी है, तो जितने लोग थे उनको
पहले से बताया गया था कि सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, आप पेपर में लिखने की एक्टिंग करना, आपको जो कुछ आता है वो आप OMR शीट में आंसर भर सकते हैं, बाकी आपको खाली छोड़ देना है। जैसे ही पेपर आया तुरंत उसकी फोटोज बड़ौदा भेजी गई, जहां पे ऑलरेडी टीचर्स को बिठाया गया था एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उन्होंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया और वाकई यही था कि 5 से 7 बजे के बीच में, 7 बजे जब कुरियर वाला लेने आता है उससे पहले प्रिंसिपल की ऑफिस में, जहां कैमरा नहीं होते, वहां पर बच्चों सारे आंसर भर दिए जाएंगे। और इस तरह आप लोगों का भला करते करते बन गए करोड़पति। वाओ, व्हाट ए बिजनेस। बट आप इतने से भी खुश नहीं है, क्योंकि आप हैं एक विजनरी मैन। आप अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टीम वर्क की जरूरत है। क्यों ना पेपर ऑर्गेनाइज अथॉरिटी में सेन लगाकर पेपर को एग्जाम डे से पहले ही ले लिया जाए, और फिर आप अलग अलग शहरों में पूरे के पूरे होटल्स की बुकिंग करते हैं, क्योंकि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। कि आपने हर स्टूडेंट से 10 से 20 लाख रुपए जो ले लिए हैं, फिर एग्जाम से एक दिन पहले उन स्टूडेंट्स को होटल में बुलाकर इकट्ठा करना है, उनके फ़ोन और सारी कम्युनिकेशन डिवाइस ले लेनी है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो पेपर किसी ऐसे स्टूडेंट्स के हाथ लग जाए जिसने आपको पैसे नहीं दिए हैं, और पेपर के वायरल होने के भी चांसेस रहते हैं, जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। पर आप ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। आखिर ये बिजनेस का सवाल है। फिर रात भर उन स्टूडेंट्स को एग्जाम पेपर का रट्टा मारकर गोल कर बनाया जाता है, और फिर सुबह होते ही इन स्टूडेंट्स को आपके ही हायर की गई गाड़ियों से उनके एग्जाम सेंटर पर छोड़ा जाता है, जैसा कि नीट एग्जाम में हुआ था। मेरा सवाल था कि 700, ये कह रहे हैं कि लगभग 700 के साथ इसका इस बार 200 करोड़ का टारगेट था, तो 700 बच्चे तक फैला कैसे पेपर में? जैसे 300 कलकत्ता में रखा हुआ सबसे, फिर आप नहीं समझ रहे, आप लोग नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ, बोलना नहीं समझ। 300 बच्चे दिल्ली में वो पहले से सेट करके रखा, हाँ। 200 पटना में रखा, एनी वेयर रखा, 200-300 करके 700। अब तीनों चारों जगह पे 700 बच्चा के लिए 5 गो टीम वो अपना भेज दिया, 2-2 आदमी का, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर लीक हुआ, उसको सर्कुलेट किया, वो मेल से भेजा, व्हाट्सएप से भेजा, क्या भेजा हमको नहीं पता, वो अपना निकाल के अपना अपना जगह पे सबको रटवाया। अब सुबह में बच्चे को सेंटर छोड़िएगा ना, और एग्जाम शुरू होने तक नजर रखी जाती है, जिससे कि वो उस पेपर को उन लोगों को न बता सके जिन्होंने आपको पैसे नहीं दिए हैं, और पेपर की गोपनीयता भी बनी रहे। आखिर बिजनेस का सवाल है। जो आप कह रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन से, हाँ। मतलब हर जगह जैसे देखिए रात में पढ़ा लिए, जैसे रात में पढ़ा लिए, अब बच्चे को सेंटर छोड़ना है, तो बहुत होशियार जो सेटर होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चे के साथ एकदम टाइट रहेंगे, सेंटर के गेट पे जाकर उसको छोड़ेंगे। वायरल तो नहीं होगा, सुनिए नहीं, वायरल नहीं हो पाएगा। और अब आप बन गए हैं लोगों की भलाई करते करते अरबपति। नाउ इट्स पार्टी टाइम। सिट, रिलैक्स एंड एंजॉय, और इंतजार कीजिए एक नए एग्जाम होने का, एक नई अपॉर्चुनिटी का।